कोई अगर मुझसे पूछे कि मेरे करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, तो जब मैं रिकॉल करती हूँ अपने करियर को, जिसको आज लगभग 13 साल हो चुके हैं, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि कभी किसी इंस्टीट्यूट की सैलरी ने मुझे वो अचीवमेंट नहीं दिया, किसी बच्चे की रैंक ने मुझे वो अचीवमेंट नहीं दिया, कभी किसी बच्चे के पेरेंट ने जो शुक्रिया किया हो अदा मुझे, उससे मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिला जो मुझे मेरे ही लास्ट इंस्टीट्यूट के ब्रांच में एक एम्प्लॉय थे, थर्ड पार्टी स्टाफ के, जो चाय बनाते थे। उनका नाम था राजू भैया। राजू भैया के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला, वो सम्मान मुझे कभी किसी और चीज में, किसी मटेरियलिस्टिक चीज में, किसी बच्चे की रैंक में नहीं मिला। मेरी लास्ट जो पोस्टिंग थी वो कोटा के एक पर्टिकुलर ब्रांच में थी, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, जिसमें जब मैं एंटर हुई तो कोई फैकल्टी फीमेल नहीं थी। आई वॉज द फर्स्ट फीमेल फैकल्टी ओवर देयर। वैसे तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ पे मैं अकेली ही फीमेल फैकल्टी रही हूँ सीनियर डिवीजन में। उसके बाद लकीली अब चीजें बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी बदला है उसके बाद कुछ फीमेल्स, कुछ गिनती की फीमेल्स एंटर हुई मेरे बाद। लेकिन बहुत टाइम तक मैं अकेली फीमेल फैकल्टी थी उस ब्रांच में, और इतने सारे मेल फैकल्टीज के साथ काउंटर में और क्लास में और मीटिंग्स में जाने लगी। तो राजू भैया आई थिंक बहुत फैसिनेट हुए उस चीज से। और एक दिन मैं डाउट काउंटर पे बैठी हुई थी, तो वो सारे मेल फैकल्टीज को क्रॉस करते हुए सबको चाय देने के बाद एक कन्या के साथ आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम, ये मेरी बेटी है और ये बीएड कर रही है, इसको मैं आपके तरह टीचर बनाना चाहता हूँ। और मैं इतनी गदगद हो गई कि मैंने उनको खड़े होकर अभिवादन किया, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और आगे जाके वो टीचिंग करियर में बनाना चाहती है। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी काम करने जाए, तो जैसे आप इतने सारे आदमियों के बीच में एक सर्टेन लेवल को कैरी करती हैं, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि वो भी इसी तरह उसे कैरी करे। और इट वॉज अ लाइफ अचीवमेंट काइंड ऑफ मोमेंट फॉर मी। ऑब्वियसली मैंने उससे बात की काफी देर और ब्लेसिंग दी अपनी। इट्स नॉट आशीर्वाद, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट एक ब्लेसिंग जरूर दी। बट इट्स जस्ट दैट कि इतना खूबसूरत मोमेंट था वो मुझे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू राजू भैया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो अपनी बेटी से मुझसे मिलवाने लाए। और उन्होंने उन सारे फीमेल फैकल्टीज को क्रॉस करके बड़ी हिम्मत के साथ, मतलब सीनियर फैकल्टीज भी थी मुझसे, उनको क्रॉस करने के बाद वो सीधा मेरे पास आए और मुझसे मिलवाने के बाद बेटी को लेके चले गए। और यही चीज पास में बैठे एक मेल फैकल्टी ने देखा और वो बोले कि आपसे अपनी बेटी को मिलवाने आए थे। तो ही वाज अमेज्ड कि हमसे तो नहीं मिलवाया। तो एनीवे, बट आई थिंक दिस इज द मोमेंट जिसको मैं अपने जहन में, अपने मन मस्तिष्क में बसा कर रखना चाहती हूँ, दैट in spite of all the struggles I had being a single female faculty in most of the institutes, in most of the branches I have worked with, this is the moment which makes me proud that being a single female faculty at a certain place can change someone's perception so much कि वो अपनी बेटी को कभी उस मुकाम पर या उससे भी हायर मुकाम पर देखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, उनका सपना पूरा हो सकता है कि अगर ये महिला काम कर सकती है तो मेरी बच्ची भी काम कर सकती है।